Hello everyone, this is your girl Gurleen. Welcome back to my YouTube channel. So friends, this is going to be the last video of our chapter Fundamental Unit of Life. तो इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है सेल डिवीज़न. इसको अब हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं. देखो अब सेल डिवीज़न क्या है. पहली बात तो तुम्हें नाम से समझ आ रहा है ना कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं. इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है. अब सेल डिवीज़न की नीड क्यों है? सेल्स को ग्रो करने के लिए या फिर सेल्स का नंबर ग्रो करने के लिए. रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल्स. अगर कोई सेल पुराना हो गया है, डेड हो गया है या फिर इंजर हो गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है. गैमीट सिंथेसिस में सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है. गैमीट जो बनते हैं हमारे पास, गैमीट क्या होते हैं? फीमेल में हमारे पास होता है ओवम या फिर इसे हम बोलते हैं एग, और मेल में हमारे पास होता है स्पर्म. अब इनकी जो सिंथेसिस है ह्यूमंस में, अब प्लांट्स में बात करें तो प्लांट में भी एंथर से बनता है हमारे पास पोलन ग्रेन, और हमारे पास एग सेल होता है फीमेल का. तो ये सभी जो गैमीट्स हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड जो है गैमीट सिंथेसिस में भी सेल डिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है. अब हमारे पास 2 टाइप की सेल डिवीज़न आती हैं. एक माइटोसिस एंड अनदर वन इज़ मियोसिस. माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए. जब सेल को ग्रो करना है या फिर सेल नंबर ग्रो करना है, बेसिकली सेल नंबर ग्रो करना है, तो हमारे पास जो है माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है. इसमें क्या होता है? मदर सेल फॉर्म्स 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल. मदर सेल बोला जाता है उस सेल को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जिसने डिवाइड करके आगे और सेल्स बनाने हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं डॉटर सेल. सही है ना? देखो अगर ये उसकी मम्मी है तो इसके बच्चे बन गए. ऐसे याद रखो, मदर सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं, उसकी बेटियाँ होती हैं. ठीक है. अब अगर हमारे पास देखो ये सेल है, ठीक है, तो इसमें ये सेल है, ये डिवाइड करेगा. हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे डिवाइड हो गया. अब एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं. यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे. यहाँ पे ना अमाउंट, ये पूरा प्रोसेस होता है कि जब माइटोसिस होनी होती है तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले डबल हो जाता है, उसकी अमाउंट डबल हो जाती है. फिर क्या है, उसकी अमाउंट जो है वो हम आधी आधी दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. लेकिन नंबर जो है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये ही मेन डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, कि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. अगर यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 2 ही क्रोमोसोम हैं. ठीक है. ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू कोई डैमेज हो गया या इंजर हो गया, या फिर जब हमें सेल नंबर ग्रो करना है तो वहाँ पे माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट हमारे पास है मियोसिस. अब मियोसिस कहाँ? मियोसिस ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू. सिर्फ रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के लिए हमारे पास मियोसिस की जो है ज़रूरत पड़ती है, और कहीं पर भी मियोसिस नहीं होती लिविंग सिस्टम में. 2 डिविजन्स, इसमें 2 डिविजन्स होते हैं. यहाँ पे हमने सिर्फ एक डिवीजन की, एक मदर सेल थी, उससे 2 डॉटर सेल्स बन गई, और हमारे पास जो है क्रोमोसोम नंबर वो सेम रहा. अब इसमें क्या होता है? 2 डिविजन्स होती हैं. अगर ये हमारे पास सेल है तो सबसे पहले यहाँ पे सेल ने डिवाइड किया और हमारे पास सेम है, बिल्कुल सेम है ना. यहाँ पे हमारे पास जो है जेनेटिक मटेरियल और सारा सामान उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ तक जो है क्रोमोसोम नंबर सेम था. 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2. अब आगे देखो क्या होगा जब मियोसिस 2 होती है. 2 साइकिल्स चलती हैं, सबसे पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2. अब मियोसिस 2 में ये जो एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ऐसे इसमें एक इधर एक इधर. तो यहाँ पे देखो तो एक सेल में एक क्वांटिटी बची है ना. यहाँ पे 2 थे ना, लेकिन इसमें एक जो है क्रोमोसोम बचे. इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे n से. जैसे इसमें अगर पूरे हैं तो इसको हम बोलेंगे 2n, इसको भी हम बोलेंगे 2n. इसमें सिर्फ क्या है, अमाउंट डबल है, वो हाथ आधी आधी हो गई, लेकिन क्रोमोसोम दोनों के पास सेम आए. ऐसे यहाँ पे 2n, यहाँ पर भी 2n ही रहेगी अमाउंट. यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी n. ये हो जाती है हैप्लॉइड, बोलते हैं इसको हैप्लॉइड. मतलब सिंपली आपको क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हमारे पास. ठीक है. और हमारे पास बनी 4 डॉटर सेल. यहाँ पे कितनी बने थे? यहाँ पे बने थे 2 डॉटर सेल्स और उधर 4 डॉटर सेल्स. ये डिफरेंस है. आपको मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताओ माइटोसिस और मियोसिस में, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में ही लिखा है ताकि आपको डिफरेंस की तरह ये समझ आ जाए अच्छे से. नेक्स्ट वी हैव आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम नंबर रिकवर्ड. अब देखो जो गैमीट्स हैं, आपको डिटेल में अभी नहीं पढ़ा आपने. जो गैमीट्स होते हैं वो गैमीट्स हमारे पास फ्यूज़ होते हैं दोनों.
मिलते हैं और एक ज़ाइगोट बनता है। अब फ्यूज़न मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों जब मिलेंगे। अभी देखो ये भी हमारे पास एन था, ये भी एन था, ठीक है। गैमीट हमने अभी स्टडी किया कि उस पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। अभी इन दोनों में हाफ क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन जब ये मिलेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, नया एक ज़ाइगोट बनेगा, एक नया बेबी बनेगा, तो उसका जो है क्रोमोसोम नंबर फिर से 2n हो जाएगा। क्योंकि देखो n इसका दोनों प्लस हुए 2n, ठीक है, 2n हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर वापस उतने ही हो जाएंगे। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर सभी सेल्स के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि जब गैमीट बनना है तो कुछ रिप्रोडक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, उनमें मियोसिस हो जाती है और वहाँ पे गैमीट बन जाता है। लेकिन वो गैमीट क्या है, उसकी कोई एज रहती है कि कितने टाइम तक वो ज़िंदा रहने वाला है, कितने टाइम तक वो प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में। अब अगर तो वो गैमीट की फ्यूजन हो जाए, नया ज़ाइगोट बन जाए, तो देखो फिर से 2n हो गया। मतलब अब जो नया हमारे पास ज़ाइगोट बना, इससे जो हमारे पास अगर नया इंडिविजुअल बनेगा, उसके भी अंदर सारे सेल्स जो हैं 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे सेम वे में, ठीक है। मतलब रिकवर हो गए हमारे पास क्रोमोसोम नंबर। ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, आपको सिर्फ इनका बेसिक डिफरेंस याद रखना है। माइटोसिस ग्रोथ के लिए, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के लिए। इसमें मदर सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बने, इसमें 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बने। और आप लिख दो इसमें 1 साइकिल ऑफ डिवीजन। माइटोसिस में 1 साइकिल हुई ना, बस एक बार में डिवीजन हो गई, इसमें 2 साइकिल ऑफ डिविजन्स। नेक्स्ट इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। फंक्शन ग्रोथ, रिपेयर और टिश्यू के लिए इसका फंक्शन लिख दो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये आपको 5 पॉइंट्स बस याद कर लेना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डिफरेंस आ सकता है। बाकी वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हायर क्लासेस में ये ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू और इसका मीनिंग पता होना चाहिए, या फिर हमारे पास फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 वीडियोज़ में मैंने ये चैप्टर कराया। अगर आपने पिछला नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझना है। आई होप आज भी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। लाइक करके जाना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने हैं, राइट। सो सी यू, बाय बाय।